और कायानुसति का जो मतलब होता है वो सीधे तौर पे अगर दो शब्दों में समझा जाए तो वर्तमान में अपने शरीर को जैसा है वैसा ही देखना। वर्तमान में कायानुसति का सूक्ष्म तो अतल मतलब अर्थ यही होता है। और फिर उसको और नजरिए से देखा जाए तो अनेक अंगों को देखना, उनकी उनका जो जन्म कैसे होता है, उनका एक एक करके क्षय कैसे होता है, उनका स्वभाव क्या है, उनका धर्म क्या है, इस शरीर का मतलब क्या है। एक दिन प्रश्न भी आया था कि फिर इस जीवन का मतलब ही क्या है जीने का। अरे यही मतलब तो सीखने के लिए हम इतने लंबे समय से साधनाएं कर रहे हैं तरह तरह की। तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? नथी राग समो अग्नि, नथी राग समो अग्नि, नथी द्वेष समो कली, नथी खंद समा दुखा, नथी संति परम सुखम। ये जो है सुख बग्गो से लिया है, गाथा नंबर 202 है। क्या कहते भगवान बुद्ध? नथी राग समोगी, राग के समान कोई अग्नि नहीं। अग्नि का काम है जला देना, और जिसके अंदर राग आ गया वो किसको जलाएगा? वो स्वयं अपने आप को ही जलाएगा। राग का मतलब आग, आग का मतलब राग, राग का मतलब आसक्ति। नथी द्वेष समो कले, द्वेष के समान कोई कलेश नहीं, कोई पाप नहीं है। द्वेष से बड़ा कोई पाप कर्म है ही नहीं। नथी खंद समा दुखा, ये जो 5 स्कंद बताए गए हैं, यानी कि शरीर के ही अंदर तो है ये सब। रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, इस शरीर के, है ना, इस शरीर से बड़ा कोई दुख नहीं। सुख जन्म लेने से लेकर मरने तक इसमें दुख ही दुख है। और भंते संग रक्षिति, मैं उनको बार बार नमन करता हूं। उन्होंने बहुत क्लियर किया है अष्टांगिक मार्ग के अंदर। 3 प्रकार के जो दुख बताए का असली दुख है, दांत का दर्द, कमर का दर्द, पेट का दर्द, घुटने का दर्द, सिर का दर्द, ये हकीकत में होना ही होना है। और फिर उसके बाद में परिवर्तन का दुख, बदलने का दुख। बुढ़ापे में लगता हम जवान बने रहते। जवान सोचते हैं कि मैं बच्चा ही बना रहा था, क्या आनंद था बचपन में, कुछ दिन ही अलग थे, है ना। तो यहाँ पर परिवर्तन अगर नहीं होगा तो क्या हम कुछ सीख पाएंगे? परिवर्तन से ही हम कुछ सीख पड़ते हैं। और तीसरा होता अनात्म का दुख, और ये सभी शरीर से ही है, शरीर से बाहर कुछ भी नहीं है। हम बाहर ढूंढते रहते हैं लेकिन है बाहर कुछ भी नहीं। नथी संत समं सुखं, निर्वाण, शांति का मतलब निर्वाण। जिसने शांति को प्राप्त कर लिया समझ लो वो निर्वाण को प्राप्त हो गया। शांति ही परम सुख है, शांति ही निर्वाण है, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। तो इस शांति को ढूंढने के लिए जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत भ्रमण करते रहते हैं, ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं, धम्म का अभ्यास करते हैं। किस लिए करते हैं? शांति को प्राप्त करने के लिए। तो हमें फिर से समझना है, राग यानी आसक्ति के बराबर कोई भी क्या नहीं है, अग्नि नहीं है। द्वेष के समान कोई पाप कर्म नहीं है। सबसे बड़ा
पाप कर्म है तो द्वेष है। और ये जो पंच स्कंध हैं, इसके बराबर कोई बड़ा दुख नहीं है, और निब्बाण के बराबर कोई सुख नहीं है। निब्बाण का ही हमारा आजकल प्रवचन माला चल रही है। तो राग ही व्यक्ति को जला देता है। किसको जला रहा है? स्वयं अपने आप को जला रहा है। राग कहते मोह को, अटैचमेंट को कहते हैं, चिपकाहट को कहते हैं, आसक्ति को कहते हैं। तो हमें क्या करना है? ये हमारा 5 स्कंदों वाला जो शरीर है ना, इसमें जो है रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, राग द्वेष की जड़ जो यही 5 स्कंध है। 5 स्कंधों से भरे हुए शरीर के प्रति जो आसक्ति है, जो हमारा मोह है, उसको देखो। और इसको कहते हैं काया गतानुसति। इस नश्वर शरीर से इस कायानुपसना करते करते जब मोह भंग हो जाता है, जब ये समझ में आ जाता है कि ये शरीर नश्वर है, नाशवान है, पल पद बदल रहा है, हर आने जाने वाली सांस नहीं है, पहले जैसा कुछ नहीं है, एक तरफ तो आ रहा है शरीर में तो दूसरी तरफ जा रहा है। जब ये समझ में आ जाता है तो वो व्यक्ति, वो साधक जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, अर्थात निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। अतः निर्वाण से बढ़ करके कोई सुख नहीं है। तो निब्बाण की जो ऊपरी परत है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे और विभिन्न उदाहरणों से बता रहे थे, जिसमें हमने आपको बताया था कमल के गुण निर्वाण में मिलते हैं, पानी के 2 गुण निर्वाण में मिलते हैं, दवा के 3 गुण निर्माण में मिलते हैं, महासमुद्र के 5 गुण निर्माण में मिलते हैं, भोजन के 5 गुण निर्माण में मिलते हैं, आकाश के एक जो गुण है विशालता का, ये निर्वाण में मिलते हैं। और इसीलिए तो नीला कुर्ता बनते संगरचित ने दिया, ये विशालता का प्रमाण है, ये आकाश का गुण है, ये निर्वाण का गुण है। और मणि रत्न के 3 गुण निर्माण में मिलते हैं, ये बताया। तो आज हम इसके आगे चलेंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे, 2-3 ही बताएंगे, क्योंकि समय जब तक शुरुआत करते हैं तभी खत्म हो जाता है। तो आज हम बताने वाले हैं लाल चंदन के 3 गुण। आप सभी ने लाल चंदन को देखा होगा। तो भंते नागसेन से पूछते हैं राजा मिलन कि भंते नागसेन, आपने बताया है कि लाल चंदन के 3 गुण निर्माण में मिलते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो महाराज बनते नागसेन क्या कहते हैं? महाराज, पहला गुण तो ये लाल चंदन बड़ा मुश्किल से मिलता है, दुर्लभ है। वैसे ही निर्वाण का पाना भी बहुत मुश्किल है। मानव जीवन है कठिन, कठिन सुजीवन होए, धम्म श्रवण है कठिन, सा धम्म श्रवण है कठिन, बुद्ध सहज नहीं हो। पाली में क्या कहते हैं? किच्छो मनुष्य पट लाभो, किच्छो मनुष्य पट लाभो, किच्छो मच्चानुजीवितं, किच्छो स धम्म श्रवणं, किच्छो बुद्धानु उपादो। बुद्ध का पैदा होना बड़ा मुश्किल है। बुद्ध तो बनते हैं, बुद्ध पैदा नहीं हो सकते, ना कोई कर सकता है, ये ध्यान रखना हमें। तो बड़ा मुश्किल है लाल चंदन का मिलना। वैसे ही ये निब्बाण को प्राप्त करना बहुत मुश्किल, आसान नहीं। पहला ये जो गुण है निर्वाण का, ये लाल चंदन में मिलता है। और दूसरी बात, जैसे लाल चंद की सुगंध निराली होती है, वैसे ही निर्वाण की सुगंधी भी निर्वाणी हो निराली होती है।
सारी सुगंधियां एक तरफ और निर्वाण की सुगंध एक तरफ। शील संपन्न व्यक्ति जो है उसकी जो सुगंध है उसकी चारों तरफ होती है, जो जो शीलों से सुगंधित होता है। मैंने कई बार बताया, मेरे कल्याण मित्र आचार्य बताया करते थे, वो मुझे बार बार याद आ जाती है। वो कहते थे, अंतो जटा बह जटा, अंतो जटा बह जटा, जटाए जटता पजा, तंग तंग गौतम पुच्छामी, गोयमंग विजय जटंग। ये अंदर भी जंजाल है, बाहर भी जंजाल है, सारी जनता, सारी प्रजा, पूरा विश्व इस सांसारिक जंजाल में उलझा हुआ है, जैसे बम्बू ट्री। उसकी एक नीचे जड़ से काट के निकालना चाहो आराम से निकल नहीं सकते। इसी तरह से हम लोग भी इस जंजाल से आसानी से निकल नहीं सकते। जब जब भी मन करता बाहर निकलने का, देखो पूरा परिवार एक तरफ और हम अकेले एक तरफ। बहुमत की सरकार हर जगह चलती है और हम हार जाते हैं, बहुमत से परिवार जीत जाता है। अंतो जटा बह जटा, जटाई जटता पजा, तंग तंग गौतम पुच्छामी। तो मैं फिर आपसे, हे तथागत सम्यक संबुद्ध, मैं पूछता हूँ, को इमयंग विजये जटंग, इस जंजाल को, इन जटाओं को कौन काट सकता है? तो वो पूरी कहानी है, मैंने बताया थे। अभी केवल उसका उत्तर जो दिया है लास्ट में उन्होंने, वो बताना चाहता हूं मैं। को कहते हैं शीले पतिठाए, शीले पतिठाए नरो सपइयों। जो नर शील में प्रतिष्ठित हैं, प्रज्ञावान हैं, चित्तम पयंच भावे, चित्त के अंदर पांच भावनाएं करते हैं। कौन सी पांच भावनाएं करते हैं? जो आपने बहुत सारे हमारे मित्रों ने शिविर किया होगा, धर्मचारियों ने लीड किया होगा, जिसको कहा जाता पंच धर्मेंद्रिय, श्रद्धा, वीर, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा। ये इसके बीचों बीच में कौन है? स्मृति बैठी। बगैर स्मृति कुछ भी होने वाला नहीं। जैसे तराजू बीच में पकड़ा जाता है, पकड़ने का काम, तोलने का काम करता है, ऐसी स्मृति इन पांचों के अंदर क्या करती है? बैलेंस रखने का काम करती है। चित्तम पयंच भावे, आतापि निपको भिक्खु। जो व्यक्ति निष्ठावान है, दृढ़ है, साधना करने के लिए तैयार है, एकांतवास करने के लिए तैयार है, सो इमयंग विजयी जटंग, वो ही इस जंजाल को, इन जटाओं को काट सकता है। और इस जंजाल को काटने के बाद में ही तो निब्बाण मिलेगा। तो हम सभी लोग धीरे धीरे उन जटाओं को एक साथ नहीं काट सकते। जैसे बम्बू का ट्री है, उसमें एक साथ नहीं काट सकते, धीरे धीरे काट के उस बम्बू ट्री को बाहर निकालते हैं। ऐसे भी हम आप सभी उस जंजाल से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। और ये जो गुण है किसमें मिलता है? लाल चंदन में। और तीसरी बात यह है, फिर राजन, लाल चंदन सज्जनों से बड़ा प्रशंसित होता है, वैसे ही निर्वाण सज्जनों द्वारा प्रशंसित होता है। निब्बाण प्राप्त की जो प्रशंसा है हर जगह होती है, हर जगह होती है, यहाँ भी और वहां भी। इसी तरह महाराज, लाल चंदन का ये तीसरा गुण है जो निर्वाण में मिलता है। महाराज, ये जो लाल चंदन के तीन गुण है ना, पहली बात तो बड़ा ही मुश्किल है, और दूसरी बात है इसकी सुगंधि बड़ी निराली होती है, और तीसरी बात यह है, निर्वाण प्राप्त व्यक्ति, वो चाहे साधु हो, चाहे भिक्षु हो, चाहे आम साधक हो, है ना, वो सभी सज्जनों द्वारा प्रशंसित होता है। इस पर
राजा मिलन कहने लगा, धन्य है बनते। लेकिन आप ये बता, आपने ये जो बताया था मक्खन का जो मट्ठा होता है, छाछ है, लस्सी है, तरह तरह नाम है इसके हैं, तो आप जो कहते हैं कि इसके 3 गुण होते हैं और वो भी निर्वाण में मिलते हैं, वो 3 गुण कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पर महास्थविर नागसेन कहते हैं, महाराज जैसे मक्खन का मट्ठा देखने में बड़ा सुंदर होता है, वैसे ही निर्वाण भी सद्गुणों से भरा हुआ होता है। भोजन के साथ अगर ये मट्ठा, इसको लस्सी भी कहते हैं और कई नामों से होता है, अगर ये ले लिया जाए तो भोजन सुपाच्य हो जाता है, अच्छी तरह से पच जाता है। कितना निराला गुण है इसके अंदर। और कहीं कहीं तो सुबह सुबह लोग इसी का ही सेवन करते हैं, आज भी चाय नहीं लेते हैं वो। तो मक्खन के मट्ठे का ये पहला गुण है, क्या? वह सद्गुणों से भरा हुआ होता है। ऐसे ही निब्बाण प्राप्त व्यक्ति भी सद्गुणों से भरा हुआ होता है। और फिर महाराज, जैसे मक्खन के मट्ठे की गंध बड़ी अच्छी होती है, वैसे ही निर्वाण प्राप्त व्यक्ति की जो सीलों की गंध होती है वो भी बहुत ही मस्त मस्त होती है। महाराज, मक्खन के मट्ठे का ये दूसरा गुण है जो निर्वाण में पाया जाता है। और फिर महाराज, मक्खन के मट्ठे का जो स्वाद है बड़ा अच्छा होता है। वैसे ही जिसने निब्बाण को प्राप्त कर लिया है, निब्बाण प्राप्त व्यक्ति का या निब्बाण का जो स्वाद है बहुत ही अच्छा होता है। मट्ठे का ये तीसरा गुण होता है जो निर्वाण में मिलता है। तो ये जो 3 गुण हैं, पहला गुण क्या है कि वो सद्गुणों से भरा हुआ होता है, और दूसरा क्या है, उसकी जो सुगंध है, सीलों की गंध बहुत अच्छी होती है, और तीसरा जो है कि वो जो है बहुत ही निराला होता है, उसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। इस पर राजा मिलिंद कहता है, धन्य है पंते नागसेन जी, आपने जो 3 गुण मट्ठे के बताए हैं बहुत ही अच्छे हैं। अब कृपा करके हमें ये बताइए, आपने जो कहा है पहाड़ की चोटी के 5 गुण होते हैं जो निर्वाण में मिलते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो माँ शिविर नागसेन कहते हैं, महाराज ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो ये, जैसे पहाड़ की चोटी बहुत ऊंची होती है, वैसे निर्वाण भी बहुत ऊंची चोटी है। यहाँ पर मुझे मेरे उपाध्याय आदरणीय ब्रह्मचारी अमोघ सिद्धि जी की याद आती है। बहुत अच्छी तरह के समझाया करते थे नो योर माइंड में। तो कहते थे कि सही में जो पहाड़ है बहुत ऊंचे होते हैं और उन पर चढ़ना बड़ा कठिन होता है। वैसे ही जो हमारे जीवन का ध्येय है, संबोधि प्राप्त करना है, निर्वाण को प्राप्त करना है, श्रोतापन्न बनना है, ये पहाड़ की चोटी के बराबर है। और इस पर भाई और बहनों, ज्यादा वजन लेकर के हम पहाड़ की चोटी पर नहीं चढ़ सकते हैं। अर्थात ये जो हमारा लोभ है, द्वेष है, मोह रूपी जो गठरी है, जो हमने आसक्तियों से लाद रखी अपने सिर पर, इस वजन भरी गठरी को लेकर के हम इस धम्म के रास्ते पर, निब्बाण के रास्ते पर, संबोधि के रास्ते पे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते। हमें धीरे धीरे अपने लोभ को, अपने द्वेष को और अपने मोह को धीरे 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 कम करना होगा। और जितनी जल्दी हम कम कर लेंगे उतनी ही जल्दी पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाएंगे।
अर्थात निब्बाण को प्राप्त कर लेंगे। तो हे राजन, पहाड़ की चोटी बहुत ऊंची होती है, ऐसे निब्बाण भी बहुत ऊंची चीज है। पहाड़ की चोटी का ये जो पहला गुण है, ये निर्वाण में मिलता है। और फिर महाराज, जैसे पहाड़ की चोटी अचल होती है, हिलती डुलती नहीं है, वैसे ही निर्वाण भी अचल होता है। वो फिर दोबारा इस भव चक्र में, इस दुख चक्र में, जन्म मरण के चक्कर में फिर वो नहीं फंसता है। ये उसका जो है निश्चय होता है, अचल हो जाता है वो। पहाड़ की चोटी का ये दूसरा जो गुण है, ये निब्बाण में मिलता है। और फिर महाराज, पहाड़ की चोटी पर चढ़ना बहुत मुश्किल है, ये हमने पहले ही बताया था, बहुत ही कठिन है। ऐसे ही निब्बाण का पाना भी बहुत कठिन है। संसार का जो मार्ग है बहुत आसान है, क्योंकि वहां पर जो हमारी पंच धर्मेंद्रियां हैं, वो हमें जिधर चाहे उधर ले जाती हैं। जहां जहां भी सुख मिलता वहीं हमारा मन भाग लेता। लेकिन यहाँ क्या होता है, इन पंच इंद्रियों से नाता धीरे 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 तोड़ना पड़ता है। कैसे तोड़ना पड़ता है, हमने कई बार पहले भी बताया है कि भगवान बुद्ध भिक्खु बग में क्या कहते हैं कि चक्षुणा समरो साधु, साधु सोयतेन समरो, जिह्वाय समरो साधु, साधु घाड़ेन समरो, कायेन समरो साधु, साधु वाचाय समरो, मनसा समरो साधु, साधु सब्बत समरो, सब्बुत संबतो भिक्खु, सब दुखा पमुच्यते। अर्थात अपनी आंखों पर संयम रखो, बहुत ही अच्छा है। अपने कानों पर संयम रखो, कच्चे मत बनो, बहुत भला है। अपनी जीभ पर संयम रखो, बहुत अच्छा है, बहुत भला है। और अपनी घ्राण इंद्रिय पर संयम रखो, बहुत ही भला है, बहुत अच्छा है। इस शरीर पर संयम रखो, ये केवल बुद्ध की देशनाओं में ही मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। बाहर आप देखो क्या हो रहा है, धर्म ग्रंथों में लिखा है, यत्र नारीयस्तु पूजते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है, देवता वहीं निवास करते हैं। और देखो भाई और बहनों, इस वर्तमान में क्या हाल हो रहा है। हर 3-4 घंटे के बाद माँ बहनों की, बच्चियों की इज्जत लुट रही है। और किस धर्म की वजह से लुट रही है आप देख सकते हैं। क्या आज दिन तक आपको ऐसा मिला कि बौद्ध अनुयायियों ने, बौद्ध धर्मावलंबियों ने कहीं किसी बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया हो, किसी को टच किया हो? ये केवल केवल बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलेगा, आपको दूसरी जगह मिलने वाला नहीं है। चिंतन कर सकते हैं आप इस बारे में। और क्या कहते हैं सुनते, नागसेन महाराज, ये जो निब्बाण है, इस पर पाना, इसको प्राप्त करना बहुत कठिन है। और ये जो पहाड़ की चोटी का जो तीसरा गुण है, ये निर्वाण में प्राप्त हो जाता है। और चौथी बात है, जैसे पहाड़ की चोटी पर कोई भी बीज नहीं जम सकता, चोटी पर नहीं जम सकता, पहाड़ी पे तो जम सकता है। फिर से समझिए इस बात को, चोटी पर कोई बीज नहीं जम सकता है, वैसे ही राजन, निर्वाण में किसी प्रकार का कोई कलेश नहीं जम सकता, कोई कलेश नहीं उठ सकता है, सारे कलेश समाप्त हो जाते हैं। और ये जो गुण निर्वाण का है, ये पहाड़ की चोटी में मिलता है। और फिर महाराज, जैसे पहाड़ की चोटी को किसी से प्रेम नहीं होता है, और ना ही किसी से द्वेष होता है, ना प्रेम होता है और ना ही द्वेष होता है। आपने देखा भगवान बुद्ध की सभी देशनाओं में सबसे बड़ी अगर देशना है तो कौन सी है? सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।
सब सुखी रहे, सब आनंदी रहे, सभी निरोगी रहे, सबका विकास। और ये देशना केवल और केवल तथागत सम्यक संबुद्ध की है। पूरे विश्व में, इस पूरी पृथ्वी पर कहीं दूसरी जगह ऐसी मिलने वाली नहीं है। तो महाराज, पहाड़ की चोटी का ये जो गुण है, जो अनासक्ति का है, आसक्ति का नहीं है, ये निर्वाण में मिलता है। महाराज, पहाड़ की चोटी की यही जो 5 गुण हैं जो निर्वाण में मिलते हैं। पहली बात, पहाड़ की चोटी बहुत ऊंची होती है, तो निब्बाण भी बहुत ऊंचा। दूसरी बात, पहाड़ की चोटी अचल होती है, तो निर्वाण भी अचल होता, हिलडुल नहीं सकता। और पहाड़ की चोटी पर चढ़ना चढ़ना बहुत कठिन है, ऐसे निर्वाण का पाना भी बहुत कठिन है। शुरू में ही बताया था, मानव जीवन है कठिन, कठिन सुजीवन हो, सधम्म श्रवण है कठिन, बुद्ध सहज नहीं। और चौथी बात, पहाड़ की चोटी पर कोई बीज नहीं जम सकता है। ऐसे ही निब्बाण प्राप्ति के मन में किसी प्रकार का कोई कलेश टिक नहीं सकता, लोभ द्वेष मोह ठहर नहीं सकता। और अगली बात जो है कि पहाड़ की चोटी को जैसे किसी से प्रेम नहीं होता, किसी से द्वेष नहीं होता, ऐसे ही निर्वाण प्राप्त व्यक्ति को न तो किसी से प्रेम होता है और न ही किसी से द्वेष होता है। ये जो 5 गुण हैं निब्बाण के, वो कहाँ मिलते हैं? पहाड़ की चोटी के 5 गुण निब्बाण में मिलते हैं। ऐसा सुन करके राजा मिलिंद बंते नागसेन से कहता है, धन्य है बंते, आपने मेरी बंद आंखों को खोल दिया कि आप ही इस गुत्थियों को सुलझा सकते थे। आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं एक छोटी सी गाथा कह करके मैं इसको समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि समय बहुत कम है। ये बाल बग्गों के अंदर से हमने गाथा ली है, कहानी तो मैं नहीं सुनाऊंगा क्योंकि समय नहीं रहता है। गाथा नंबर है 75। अय्या ही लाभूपनिषा, अय्या निब्बाण गामिनी, एवमेतम् अभियाय भिक्खु बुद्धस्य शावको, सबकारम नाभिनंदेयो, विवेक मनु ब्रूहये। अर्थात लाभ पनसा का मतलब लाभ का कारण। ये जो सांसारिक मार्ग का जो मार्ग है, जिस पर लोग चल रहे हैं, ये अलग है, और निब्बाण की ओर ले जाने वाला मार्ग अलग है। इस प्रकार अच्छी तरह से समझ करके बुद्ध का शिष्य या भिक्षु आदर सत्कार पाने की इच्छा ना करें। यहाँ मुझे फिर याद आती है मेरे कल्याण मित्र की, आनंद मेला लगा हुआ था, दिल्ली केंद्र के सभी धर्मचारी वहां उपस्थित थे और स्वागत चल रहा था धर्मचारियों का। और गले में फूल मालाएं डाल करके धर्मचारी बोधि सागर जी क्या कहते हैं, ये फूल, ये मालाएं, ये सुगंधित द्रव्य, ये लाभ, ये सब आध्यात्मिक मार्ग के रोड़े हैं, ये अध्यात्म के पथ के कांटे हैं। यानी लाभ प्राप्त करने की इच्छा ना करें, और लौकिक मार्ग है। ये जो हमें कैसा मिला है, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं होता। याद रहे आपको, मैंने उस दिन बोला था, प्लीज मुझे माफ करें, मेरे नाम के सामने आगे आदरणीय परम आदरणीय ना लगाएं, क्योंकि धम्मचारी शब्द ही याद दिलाता धम्म का आचरण करने वाला व्यक्ति। धम्मचारी सुखम सेति अस्मि लोके परिहम च, धम्म का आचरण करने वाला व्यक्ति धम्मचारी कहलाता है, और वो सुख की नींद सोता है,
चाहे जैसी ही परिस्थिति में रहे। तो धर्मचारी शब्द से बड़ा कोई मान सम्मान, कोई पद नहीं है। और उसमें भी हमारे टीम ने, हमारे आचार्य ने उपाधि नाम दिया है बोधि प्रकाश। तो बोधि प्रकाश का मतलब ही नहीं उछल उछल के कूदना है, बोधि का प्रकाश करना है। जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी सीख रहे अपने आचार्यों से, गुरुओं से, उपाध्यायों से, उसका प्रकाश करना है। ये हमें याद दिलाता है, यदि हमने किया काम बोधि का प्रकाश करने का, ज्ञान का प्रकाश करने का, तभी मेरा नाम सार्थक हो सकता, बोधि प्रकाश, नहीं तो हो जाएगा अंधकार। तो इससे बड़ा और नाम क्या चाहिए, इससे बड़ा मान सम्मान हमें क्या चाहिए। तो निब्बाण प्राप्त करने वाले लोग, उनका रास्ता अलग है। वो लाभ सत्कार सम्मान प्राप्त करने की इच्छा ना करेंगे। याद कीजिए जो का नाम भगवान बुद्ध देशना दे रहे हैं कि वो लोग बहुत बुरे हैं, उधर मत जाओ, वो मारेंगे। वो कहते हैं तो जान से तो नहीं मारेंगे। बोले जान से भी मार सकते हैं, तो कहते हमें तो मरना ही है। धन्य है वो, हमें कम से कम इस मुक्ति को जल्दी दिला देंगे। हमें इस मार्ग को समझना है। इस प्रकार अच्छी तरह कर समझ करके, सोच समझ कर बुद्ध का शिष्य या भिक्षु आदर सत्कार की कामना ना करें, और मन, वाणी और शरीर की जागृति को बढ़ावा दें। फिर से याद है कि कायेन समरो साधु, साधु बाचाए समरो, मनसा समरो साधु, साधु सब्बत समरो। मन में एकांत को बढ़ा में ध्यान करें, चिंतन करें, एकांतवास करें। हमारे धर्मचारी सुबूति जी तो 6-6 महीने का, 3-3 साल का एकांतवास करते हैं। अगर हम इस काम को करते हैं तो निब्बाण और नजदीक आ सकता है। इंद्रिय सुखों, सांसारिक भोगों की इच्छा मन का मैल है। संसार की चीजों का भोग करना यह हमारे मन का मैल है। इस मैल से सना हुआ व्यक्ति कभी अच्छा साधक नहीं हो सकता। अरहत्व निर्वाण का जो प्राप्त का मार्ग जो है, वो है अनासक्ति का मार्ग। वो मार्ग है त्याग का मार्ग। एकांत और जागृति निर्वाण का मार्ग है। एकांत और जागृति, यह है निब्बाण का मार्ग। इसलिए तथागत सम्यक संबुद्ध बार बार कह रहे हैं कि साधक सांसारिक लाभ सत्कार प्रशंसा को महत्व ना देकर मन का विवेक बढ़ाएं, मन का ज्ञान बढ़ाएं, प्रज्ञा का विकास करें, और त्याग तथा साधना में मन लगाएं। ज्यादा से ज्यादा समय तक एकांत में बिताने का प्रयास करें। अपने को देखने का प्रयास करें, क्या चल रहा है अंदर और क्या चल रहा है बाहर। लाभ, लोभ, सत्कार, सम्मान का रास्ता दूसरा है और निर्वाण का मार्ग दूसरा है। जीवन जीने का एक आम ढंग तो ये है कि व्यक्ति और वस्तुओं से मोह, सांसारिक चीजों का भोग, फिर इनको पाने के लिए होड़, हर पल लोभ और लाभ पाने का नजरिया। लेकिन जीवन जीने का एक और भी ढंग है, वो है विवेकपूर्ण जीवन, जागृत पूर्ण जीवन, एकांत का जीवन, ध्यान साधना का जीवन। सम्यक जीवन ही निर्वाण का मार्ग है, अर्थात अष्टांगिक मार्ग का ही दूसरा नाम निर्वाण है। भगवान बुद्ध का श्रावक या भिक्षु या साधक या गृहस्थ या अनुयायी इसे ठीक से जब समझ लेता है, तो फिर वह पद, प्रतिष्ठा, सम्मान आदि का भूखा नहीं रहता है। वो क्या करता है, वो ध्यान करता है, वो शिविर करता है, एकांत में जाता है, अपनी प्रज्ञा का विकास करता है। कल्याण मित्रता प्राप्त करके वो धम्म को ठीक ठीक से समझ लेता है। वो अपनी काया को समझता है, वो अपनी वाणी को समझता है,
अपने मन को समझता है, शरीर के अंदर क्या क्या हो रहा है वर्तमान में, इस शरीर का निर्माण कैसे हुआ, इस शरीर का विनाश कैसे होगा, वो अच्छी तरीके से जान लेता है। और यही आज की कायानुसति के प्रवचन का मूल उद्देश्य है। तो भाई और बहनों, आप सभी ने मुझे ध्यान से सुन लिया। दिल्ली केंद्र ने मुझे मौका दिया है, धम्म मित्र भीम सिंह जी से मुझे संधि मिली है। तो मैं आप सभी का मन की गहराइयों से पुनः पुनः बार बार आप सभी का साधुवाद करता हूँ, पुण्यानुमोदन करता हूँ, यही रुकता हूँ। सभी को मेरा फिर से मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय।